नमस्कार। चीन अपनी ताकत का एहसास समय समय पर कराता रहता है। ये तो आप जानते ही हैं कि चीन हांगकांग, तिब्बत, ताइवान को मान्यता नहीं देता और इन तीनों देशों को अपना राज्य मानता है। इसके साथ साथ चीन दो देशों पर कब्जा पहले से जमाए हुए है और ताइवान पर कब्जा करने की तिगड़म भिड़ाता रहता है। इसी के साथ तिब्बत के लामा को मारने और अपने लामा की मान्यता देने की बात करता है, लेकिन तिब्बत की निर्वासित सरकार उसको नहीं मानती है। इसी कड़ी में खबर आई है कि निर्वासित तिब्बत सरकार ने 11वें पंचेन लामा की रिहाई और कुशल क्षेम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीनी सरकार पर दबाव बनाने की मांग की है। 11वें पंचेन लामा गेदून छियोकी न्यामा तिब्बतियों के धर्मगुरु हैं। वो सबसे कम उम्र के राजनीतिक बंदी हैं। उन्हें 6 साल की उम्र में दलाई लामा की ओर से 11वें पंचेन लामा के तौर पर पहचान दी गई थी, जिनका जन्म 25 अप्रैल 1989 को हुआ था। 6 साल की आयु में दलाई लामा द्वारा 14 मई 1995 को उन्हें 11वें पंचेन लामा के रूप में मान्यता प्रदान की गई, लेकिन इसके 3 दिन बाद ही चीनी सरकार ने 17 मई 1995 को उनका अपहरण कर लिया। जानकारी देते चले कि लामा के अपहरण को अब 26 साल हो चुके हैं, लेकिन उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है कि वो जिंदा भी हैं या मर चुके हैं। इसीलिए निर्वासित तिब्बत सरकार समय समय पर चीनी सरकार से उनकी रिहाई या फिर उनके सकुशल होने को लेकर अपनी आवाज बुलंद करती है। पिछले 26 साल से निर्वासित तिब्बत सरकार चीन से 11वें पंचेन लामा गेदून छियोकी न्यामा की रिहाई की मांग कर रही है, लेकिन रिहाई तो दूर, वो कहां है, किन हालातों में है, इसकी जानकारी चीन ने अब तक नहीं दी है। इतने सालों के बाद भी निर्वासित तिब्बत सरकार के लिए न्यामा पहेली बने हुए हैं। आपको जानकारी देते चलें कि बौद्ध धर्म में पंचेन लामा अवतार की बड़ी भूमिका है। पंचेन लामा का शाब्दिक अर्थ पंडित या महान विद्वान होता है। बौद्ध धर्म में पंचेन लामा को दूसरा बड़ा धर्मगुरु माना जाता है। पंचेन लामा के अवतार का सूत्रपात भी 5वें दलाई लामा ने अपने कार्यकाल के दौरान 1385 में किया था। 5वें दलाई लामा ने अपने गुरु को इस उपाधि से अलंकृत कर ताशी हुम्पो बौद्ध मठ का अधिकार सौंपा था। उसके बाद से पंचेन लामा के अवतार की नई परंपरा शुरू हुई। दलाई लामा के अवतार में पंचेन लामा और पंचेन लामा के अवतार में दलाई लामा की भूमिका अहम रहती है। दोनों की भूमिका गुरु और चेले के रूप में बदलती है। यही वजह है कि जैसे ही दलाई लामा ने पंचेन लामा को मान्यता प्रदान की, चीन ने गेदून छियोकी न्यामा को परिवार समेत गायब कर दिया। वहीं चीन ने ग्याल्सन नोरबू को पंचेन लामा के रूप में मान्यता दी, जिससे भविष्य में जब भी नए दलाई लामा को मान्यता का सवाल आए तो वो अपनी पसंद के दलाई लामा तिब्बतियों पर थोप सके। तो आप समझ चुके होंगे क्या है लामा की कहानी और क्यों चीन लामा को नहीं मानता है और क्यों चीन अपना लामा तिब्बतियों पर थोपना चाहता है। इसीलिए तिब्बती शरणार्थी और लामा भारत में शरण लिए हुए हैं और यहीं से तिब्बत की सरकार चलाते हैं और चीन का विरोध करते हैं।